लाखों करोड़ों के विज्ञापन, सेलिब्रिटीज की भर भर के अपील, प्रधानमंत्री मोदी का खुद लाल किले की प्राचीर से आह्वान, कभी रेडियो में कहानियों के बहाने तो कभी फिल्मों के कस्टमाइज्ड ट्रेलर दिखे, कभी दीक्षांत समारोह हुए तो कभी चुनावी रैलियों में इसके बहाने वोट की अपील हुई। यहां तक कि सरकार ने अलग से मंत्रालय ही बना दिया। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। सीधे सीधे कहें तो स्किल इंडिया मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने जी जान लगा रखी है। लेकिन क्या सरकार की योजना कामयाब हो रही है? क्या भारत को कौशल और कुशल संपन्न बनाने का सपना सही मायनों में पूरा हो रहा है? सरकारी आंकड़ों को गवाह मानेंगे तो ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों का हिसाब किताब रखने वाली संस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग स्किल इंडिया मिशन की एक योजना में बड़े भ्रष्टाचार का भी इशारा कर रही है। कैग की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यह प्रधानमंत्री मोदी के स्किल इंडिया के सपने को स्कैम इंडिया में बदलने में लगी है। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में हो रहे स्कैम पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले योजना के बारे में थोड़ा जान लीजिए। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य फोकस युवाओं को शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन था। फिलहाल योजना का चौथा चरण चल रहा है। साल 2022 तक योजना के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। हर एक चरण में योजना में आर्थिक मांगों, तकनीक और कोविड जैसी चुनौतियों के अनुरूप बदलाव किए गए हैं। हाल ही में लोकसभा में सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासामा ने इस योजना के बारे में सवाल पूछा था, जिसका जवाब कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ बीते 5 सालों में योजना के जरिए कुल मिलाकर 46 लाख से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर हुए, 53 लाख प्रशिक्षित हुए और 48 लाख को सर्टिफिकेट मिले। बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज्यादा भागीदारी है। कुल मिलाकर 24 लाख से ज्यादा युवाओं को प्लेसमेंट मिली है। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हुई है। और साल की बात करें तो साल 2018-19 में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुई है। इस तरह आंकड़ों में तो ये योजना काफी सफल दिख रही है, लेकिन इन आंकड़ों की सच्चाई हमें कैग की रिपोर्ट दिखाती है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में योजना के 3 चरणों यानी 2015 से 2022 तक का ऑडिट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कुल 14,449 करोड़ रुपए के बजट में से 10,194 करोड़ रुपए जारी किए गए। इन 10 में से भी 9,261 करोड़ रुपए का ही उपयोग हुआ। योजना के लिए 1,32,00,000 युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य था, लेकिन 1,10,00,000 को ही सर्टिफिकेट मिला। कैग की रिपोर्ट में योजना में कई स्तरों पर खामियां पकड़ी गई हैं, जिसमें बैंक खातों के ऊट-पटांग नंबर से लेकर 5 डिजिट वाले मोबाइल नंबर और यहां तक कि फर्जी प्लेसमेंट सर्टिफिकेट तक शामिल हैं। कैग ने पीएमकेवीवाई के दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों का विश्लेषण किया। सामने आया कि कुल 95,90,801 में से 90,66,264 मामलों यानी कि 94.53% मामलों में बैंक अकाउंट डिटेल्स की जगह 0, नल, नॉट अवेलेबल ये सब दर्ज था, यानी ये कॉलम खाली भी छोड़े गए। बाकी बचे 5,24,537 मामलों में भी सब ठीक नहीं था। यहां 52,381 लोगों के लिए 12,122 यूनिक बैंक खाता नंबर को 2 या उससे ज्यादा बार दोहराया गया। मतलब कि सिर्फ 12,000 खातों के नंबर 52,000 से ज्यादा लोगों के लिए भरे गए। इतना ही नहीं, सिर्फ एक खाता नंबर का इस्तेमाल तो 2,000 से ज्यादा बार हुआ है। जब इस बारे में कैग ने मंत्रालय से पूछा तो उनका कहना था कि शुरुआत में खाता नंबर अनिवार्य था, लेकिन बाद में इसमें छूट दे दी गई और उन्होंने पेमेंट के लिए
आधार नंबर का इस्तेमाल किया था। आधार नंबर की बात करें तो यहां भी कम कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल जिन्होंने अपना आधार नंबर नहीं भरा था उनसे मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी मांगी गई ताकि बाद में ऑडिट या बाकी चीजों के लिए संपर्क किया जा सके। लेकिन यहां भी पूरी तरह चौंकाने वाली जानकारी भरी थी। कहीं 5 से लेकर 9 नंबर का मोबाइल नंबर था तो कहीं ईमेल के एड्रेस में भी काफी गलत जानकारी थी, जैसे @gmail.com, abc@gmail.com, abcd@gmail.com, 123@gmail.com। मिसाल के तौर पर यह टेबल देखिए, यहां 1,79,470 ईमेल को 71,20,995 लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मात्र 53 यूनिक ईमेल आईडीज 44,43,717 लोगों के लिए 500 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुई हैं। इस बारे में मंत्रालय ने कहा है कि योजना के नियमों में नामांकन के लिए अलग अलग यानी यूनिक मोबाइल नंबर, यूनिक ईमेल आईडी या उनके सत्यापन की कोई शर्त नहीं है, इसलिए ये जानकारियां बिना जांच पड़ताल के लिए भर दी गई। मंत्रालय ने सफाई में यह भी कहा कि प्रशिक्षण पाने वाले लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण मजदूर, किसान और महिलाएं थे, जिनके पास ईमेल आईडी होना जरूरी नहीं होता। इसी कारण इन जानकारियों को अनिवार्य नहीं बनाया गया। नीलिमा मूविंग पिक्चर्स, रेडियंट डिजाइन्स और प्रेजेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके काम का कैग ने ऑडिट किया। कैग ने पाया कि या तो ये कंपनियां हैं ही नहीं या फिर कंपनी ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। जैसे नीलिमा मूविंग पिक्चर्स की बात करें तो ऑडिट में सामने आया कि ये कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर ही नहीं, जबकि इसने जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 के बीच 8 राज्यों में 33,000 से ज्यादा कर्मचारियों को स्किल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। ये सर्टिफिकेट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए 21 अलग अलग जॉब रोल्स के लिए दिए गए। लेकिन जब अक्टूबर 2022 में ऑडिट किया गया तो पता चला कि नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नाम की एजेंसी अस्तित्व में ही नहीं थी। कैग ने पूछा तो संबंधित मंत्रालय से जवाब मिला कि कोविड के दौरान कंपनी बंद हो गई, और ज्यादा शक तो तब पैदा हुआ जब कंपनी से ट्रेनिंग लेने वालों का डाटा खंगाला गया। योजना के नियम कहते हैं कि स्किल सर्टिफिकेशन के दौरान हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो अपलोड करना जरूरी होता है। इसमें हर बैच के उम्मीदवारों की अलग अलग तस्वीरें शामिल होनी चाहिए। लेकिन कैग ने अपने ऑडिट में जिन 24 बैचों की तस्वीरें जांची तो देखिए उनमें क्या मिला। यहां अलग अलग राज्यों और अलग अलग बैचों के लिए एक ही तरह की तस्वीरों का बार बार इस्तेमाल किया गया, यानी जिन सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं को असली दिखाया गया उसके सबूत ही सवालों के घेरे में हैं। जब मंत्रालय से जवाब मांगा गया तो उसने कहा कि किसी तरह की कोई आर्थिक गड़बड़ी नहीं मिली है, क्योंकि सारी पेमेंट डीबीटी के जरिए हुई और केवल एक ही बार में की गई है। जब कंपनी के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने लिंक्डइन का एक लिंक दे दिया। हालांकि कैग इससे संतुष्ट नहीं था। भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते। इसके अलावा प्रेजेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर कल्चरल सोसाइटी, एडुजॉइंट ट्रेनिंग फाउंडेशन, AK ग्रुप ग्रिफाइंस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इन कंपनियों ने भी सैकड़ों से लेकर हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने का वादा किया है, और कैग की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे इनके दावों और सबूतों के बीच काफी अंतर है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में असली कौशल तो इन ट्रेनिंग कंपनियों ने दिखाया है, जिन्होंने एक ही फोटो, एक ही नंबर, एक ही ईमेल आदि ना जाने कितनी चीजों का सैकड़ों बार इस्तेमाल किया और योजना के आंकड़े बड़े कर दिए। लेकिन हकीकत कैग की रिपोर्ट में खुले में दर्ज है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।